हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पोर्चुगीज़ के कॉन्सोनेंट सीखते हैं। ये बुक जो है अजंता पोर्चुगीज़ इन 2 मंथ्स, इससे हम पोर्चुगीज़ के कॉन्सोनेंट सीखते हैं। ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। हम आपका थैंक्स करेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को क्या कहते हैं पोर्चुगीज़ में? हाँ, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ एक व्यूअर ने हमें कुछ डाउट रेज़ किया था, उसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे। हमें खुशी है कि उन्होंने डाउट्स रेज़ किए, कुछ उनको कोई पॉइंट्स पूछने थे वो उन्होंने रेज़ किए। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो बुक है ये ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। और जहाँ-जहाँ पुर्तगाल में वो जो साउंड्स यूज़ की जाती हैं वहाँ हमने रेफरेंस दे दिया है कि ये साउंड पुर्तगाल में उसका साउंड ये है, ठीक है। पोर्चुगाल में उसका साउंड ये है। ज़्यादा इस बुक में ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ पे फोकस किया गया है, मतलब जो ब्राज़ील में जो पोर्चुगीज़ बोली जाती है, ठीक है। जो ब्राज़ील में पुर्तगाली बोली जाती है वो उसकी जो साउंड्स है वो इस बुक में ज़्यादा पाई जाएंगी, ठीक है। उस व्यूअर के हम जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे इस वीडियो के एंड में, ठीक है। उन्होंने कुछ डाउट्स रेज़ किए थे तो हम इस बुक में इसके लास्ट में इस वीडियो के एंड में हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है कॉन्सोनेंट्स डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। आस, कोम, स्वांचिस, ठीक है। ये हो गए कॉन्सोनेंट्स, हो गए आस, कोम, सोआंचिस, ठीक है। हम कॉन्सोनेंट्स को पहला हमारा लेटर है बी, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ब की तरह करेंगे, ठीक है। आपने इसको ब की तरह प्रोनाउंस करना है। तो इसके कुछ वर्ड्स हमने नीचे दिए हैं, उनको पढ़ते हैं। बाला, बाला का मतलब होता है कैंडी, ठीक है, टॉफ़ी। बोलू, बोलू, केक। बोका, बोका, माउथ, मुंह। बांकू, बांकू, बैंक। बोलाशा, बोलाशा, बिस्किट, ठीक है। तो ये जनरल बी की साउंड क्या है? ब है। ब साउंड देता है हमें, जो बी है पोर्चुगीज़ भाषा में हमें ये ब साउंड देता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सी की साउंड क्या है पोर्चुगीज़ में? सी का जो साउंड है ए, ओ और यू या किसी और कॉन्सोनेंट से पहले क है, ठीक है। ये हमें क साउंड देता है अगर इसके आगे ए आ जाए। जैसे ये एक वर्ड है, हाँ, सी अगर ए, ओ या यू या किसी कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए, ठीक है। वाउल्स के अलावा जो बाकी बचते हैं लेटर्स उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। उसकी साउंड क्या है सी की? क हो जाएगी, ठीक है। तो हम वर्ड पढ़ते हैं काजा, ठीक है। काजा, काजा का मतलब होता है हाउस, घर। कुतुरा, एल को भी ऊ बोलते हैं लास्ट में अगर आ जाए ना, कुतुरा सिलेबल के लास्ट में आ जाए, ठीक है। एल की जब आएगी वहाँ पे आएगा ये। कुतुरा का मतलब है कल्चर। कामा, बेड, बिस्तर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी की साउंड ई और आई से पहले स है, ठीक है। वर्ड पढ़ते हैं से दू। यहाँ पे अब आपने इसको सी बोलना है, क नहीं बोलना, ठीक है। इसको आप सी बोलेंगे। से दू, सेदू, सेदू का मतलब होता है सून, जल्दी। सेया, ए, सेया, रात का भोजन, सफ़र। सैरतू, श्योर, निश्चित, ठीक है। ये साउंड हमने पहले भी की थी जब हमने एक्सेंट्स किए थे आपके साथ। सी के नीचे ये सिदई है। अगर आपने एक्सेंट्स वाला पोर्शन नहीं किया तो उसको ज़रूर सुने हमारे वीडियो में। तो इसको सी के नीचे जो सिदई आ गया इसको हमने स की तरह प्रोनाउंस करना है, ठीक है। आंसू, आंसू का मतलब है स्टील, ठीक है, एक मेटल होता है तो आंसू। कोमेसार, इस्पात, जिसको हिंदी में इस्पात कहते हैं, ठीक है। हिंदी में मीनिंग यहाँ दिया है। कोमेसार,
का मतलब होता है शुरू करना, टू बिगिन। ब्रासु आर्म, भुजा। आसुकार शुगर, चीनी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सी एच की साउंड होती है श। ठीक है, इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सी एच हमें क्या साउंड देता है पोर्चुगीज़ में, पुर्तगाली भाषा में हमें क्या साउंड देता है, श देता है। ठीक है, शा वी। ई लास्ट में ई की साउंड देता है, शावी। शावी का मतलब होता है चाबी। शा टी, चाय। शावेना, शावेना कप। शोकोलाची, शोकोलाची। शोकोलाची का मतलब होता है चॉकलेट। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट लेटर है ये डी। इसी पे उन्होंने डाउट रेज किया था, तो मैं यही आपको बताऊंगी कि हमारी बुक में ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ पे फोकस किया गया है। जहाँ जहाँ पे पुर्तगाल में जो साउंड्स बोली जाती हैं वो हमने बता दिया है कि पुर्तगाल में इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस साउंड पे उन्होंने डाउट रेज किया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ ब्राज़ील में जो लोग ब्राज़ील में रह रहे हैं वो वहाँ पर डी जो है उसकी साउंड ज की तरह है। ठीक है, कब ज कब है, आई, अगर उसके आगे वर्ड के आगे आई, डी के आगे आई आ जाए। ठीक है, या फिर फाइनल अनस्ट्रेस्ड ई, मतलब लास्ट में एंडिंग में ई आ जाए, तब भी आपने डी को ज बोलना है। ठीक है, पहले हम ब्राज़ील का देखते हैं। इसका जैसे ये वर्ड है DIA, अब ब्राज़ील में जो लोग रह रहे हैं वो इसको जिया कहेंगे, जिया। ठीक है, जिया। तो इसका हमने मीनिंग दे दिया, जिया का मतलब होता है डे, दिन। ये ब्राज़ील में है। अब मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी, ब्राज़ील में भी कई एरियाज़ होते हैं, जैसे नॉर्थ है, फिर साउथ है, फिर सेंट्रल है। तो जैसे हम अपने इंडिया में रहते हैं, तो इवन मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ, तो पंजाब के एरिया में डिफरेंट पंजाबी की भी डायलेक्ट होते हैं। जलंधर की पंजाबी और ये जो है माझा, दुआबा, इनमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। इसी तरह यहाँ पे भी है। तो जनरली ब्राज़ील में इसको जिया ही कहेंगे। ठीक है, पर फिर भी आपको ब्राज़ील के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इसको, अगर मैं बताती हूँ यहाँ पर, इसी वर्ड को हम आपके साथ ना चेक करवा देते हैं इस पर। ये बहुत अच्छी डिक्शनरी है, wiktionary.org। ये आप इसको ना आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, WIKTIONARY। ठीक है, .org लगा लीजिए। तो इसमें जो वर्ड चेक करना है वो आप इसको जहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी भी, ये पोर्चुगीज़ में कैसे बोला जाता है। अलग अलग भाषाओं में ये वर्ड पाया जाता है, डच में भी पाया जाता है, फ्रेंच में भी पाया जाता है। ठीक है, बट हमने देखना है कि हम पोर्चुगीज़ सीख रहे हैं पुर्तगाली, तो हमने देखना है अभी पुर्तगाली में ये कैसे पाया जाता है। ठीक है, इसकी साउंड क्या है। हाँ, सो अभी यहाँ पे ब्राज़ील का भी उच्चारण दे दिया यहाँ पर इस पेज पर। ठीक है, और पुर्तगाल में जो बोला जाता है वो भी दे दिया। तो हमने अभी तो ब्राज़ील का देखना है। ये जो DZ लिखा हुआ है ये जो है, इसको IPA होती है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जब कोई भी सीखता है भाषा, वो IPA की हेल्प लेके सीखता है। ठीक है, फॉरेन डिक्शनरीज जितनी भी होती है वहाँ पर IPA दिया होता है। ठीक है, हमने अपनी बुक में हिंदी या दूसरी लैंग्वेज जो है पंजाबी का रेफरेंस दिया है, तो वो इजी करने के लिए लैंग्वेज को। ठीक है, बट फॉरेन ऑल ओवर वर्ल्ड जब भी आपको डिक्शनरी लेते हैं या कोई बुक लेते हैं, तो जब कोई प्रोनाउंसिएशन देता है तो वो हमेशा IPA में देता है। तो IPA का चार्ट होता है जिसको याद करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वो भी आप जब सीख सकते हैं। उसके बाद ये जो साउंड है ये ज है। ठीक है, तो ब्राज़ील में इसको ज ही बोलना है। देखो इन्होंने लिखा हुआ जिया। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट जो साउंड है इसकी, दूसरी इसकी साउंड है पुर्तगाल में, इसकी साउंड जो है वो है द है, डी का उच्चारण द है पुर्तगाल में। ठीक है, अगर आप कोई पुर्तगाल देश में रह रहा है वहाँ पे इसका उच्चारण द होगा। ठीक है, और कब होगा, आई से पहले। जैसे अब यहाँ पे इसको दिया कहेंगे, जो पुर्तगाल के लोग हैं इसको क्या कहेंगे, दिया। ठीक है, दिया हमने लिखा हुआ, दिया मीनिंग में दे दिया पुर्तगाल में। आई से पहले देखो, आई से पहले डी से, आई से पहले आ रहा है ना ये, हाँ ये डी जो आई से पहले आ रहा है, तो फिर इसको हम द बोलेंगे, आई से आई। जहाँ फिर एक और ऑप्शन उसमें बोलिए फाइनल अनस्ट्रेस्ड ई। ठीक है, इसका भी नीचे आएगा, अभी एग्जांपल्स आएंगे मैं बताऊंगी। फाइनल अनस्ट्रेस्ड ई में भी ये दो कंडीशंस हैं।
एक तो आई से पहले और एक अंतिम में जो ई आ जाता उससे पहले भी, ठीक है। सो कुछ ऊपर वर्ड्स दिए हैं। अब ये जो पुर्तगाल वाले लोग हैं वो द बोलेंगे इसको, जैसे दुविदा, ठीक है। और जो ब्राज़ील में रहते हैं, हाँ ये द ही है, ये तो द ही रहेगा बिकॉज ये ई और आई से पहले नहीं ना आ रहा है, तो दुविधा ही रहेगा। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, दुविधा मतलब डाउट। इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे साउंड में। आई थिंक दुविधा के ऊपर एक्सेंट होगा, तो दूसरा देख लेते हैं, दूर। विदाउट एक्सेंट, विद एक्सेंट लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, सिंपल वर्ड ले लेते हैं। हाँ हाँ, सो प्रोनाउंसिएशन ये देखो, ये डी ही रहेगा, दो ही है, देखो दूर, दूर, ठीक है। दोनों में सेम है, ये सिर्फ आई से पहले की साउंड है, ठीक है। अब ये जो द ही रहेगा, ये दोनों देशों में, ब्राज़ील में भी और पुर्तगाल में भी, ठीक है। दुविधा का मतलब होता है डाउट, दौर का मतलब होता है पेन, दामा का मीनिंग लेडी, ठीक है। ये हमारी साउंड क्लियर होगी। फिर हम आगे आते हैं, इसके कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। हाँ, ये हमने कुछ एक्सेप्शन ये दिया, नोट में दिया है कि ब्राज़ील का एक पार्ट है काइपीरा, तो उस ये कौन सा पार्ट है, साउथ सेंट्रल। हाँ, अब ये अलग एक हिस्सा है जहाँ पे ये डी का उच्चारण, एक्सेप्शन कह सकते हो कि यहाँ पे इसका उच्चारण डी बोला जाता है, तो कोई गलत नहीं है। अगर आपको इस एरिया में कोई द बोल रहा है तो वो भी गलत नहीं है, डी आर सुना जाएगा, ठीक है। पर ज़्यादा क्या है, ज है, जो ज़्यादा लोग बोलते हैं वो ज ही है, ठीक है। तो ये पहला डाउट वो जो थे हमारे व्यूअर थे उनका क्लियर हो गया, ठीक है। हमने कुछ और इसी एग्जांपल दिए हैं। हाँ, जैसे ये है सी दा जी, हाँ ये फाइनल अनस्ट्रेस्ड ई है, ये इसका एग्जांपल आ गया। तो ब्राज़ील में जो लोग हैं वो सिटी को कैसे कहेंगे, सिदाजी, ठीक है। और पुर्तगाल में जो लोग हैं इसको कैसे कहेंगे, सिदादी, ठीक है, सिदादी, ठीक है। कुछ और हमने एग्जांपल्स दिए हैं, ये दिया जी, इसका मतलब होता है ऑफ, इसको हम दी कहेंगे, इसका मतलब ऑफ। सो जी जो है ब्राज़ील में है, पुर्तगाल में, पोर्चुगल में क्या है, दी, ठीक है। कुछ और वर्ड्स हैं, दे को भी ऑफ ही कहते हैं, यूजेज में होता है दे, और ये दी। हाँ, सो ये दूसरा हमने ये साउथ ब्राज़ील में है, हाँ साउथ के एरिया में, दक्षिण एरिया में जो लोग हैं वो उसको दे भी कह देते हैं, ठीक है। और एक और हमने लास्ट में इसके दिए दी, हाँ ये भी फोर साउंड्स होंगी, देखो। अब ये ब्राज़ील के काइपीरा एरिया में, अब आपने देखना आप जिस एरिया में रह रहे हैं आपको उस एरिया की ही साउंड्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा जो है वो ये वाली है, पहली साउंड जी, ठीक है, ये ज़्यादा है, मतलब ये आप हर जगह बोली समझ लेंगे, ठीक है। सीधा जी, ये पहली वाली, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डाउट उनके साथ क्लियर हो गया, दूसरा भी हम करेंगे बाद में। हाँ, अब हम एफ़ की साउंड देखते हैं। एफ़ की फ है, ठीक है। फामा, फामा का मतलब होता है फेम, कीर्ति। फेस्ता मतलब पार्टी। फाकू दाजी, फाकू दाजी मतलब कॉलेज, ठीक है। अब हम जी की साउंड करते हैं। हाँ, सो इसकी ग साउंड है, ग कब है, हार्ड ग कब है, ए ओ यू एल और आर से पहले इसकी साउंड ग है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, गारफू, गारफू का मतलब होता है फोक, खाने का जो कांटा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। गोर जेता, गोर जेता का मतलब होता है टिप, मनी, बख्शीश, जो हम टिप देते हैं उसको कहते हैं गोर जेता। ग्रिपी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, बुखार जो होता है, ग्रिपी, ठीक है। हाँ, अभी ये तो ग साउंड होगी, कब आएगी ग, अगर इसके आगे ए आ जाए, जैसे ए से पहले जी जो है ग बोला जाएगा, ओ आ जाए तभी ग बोलेंगे, ठीक है। तो और इसकी दूसरी साउंड क्या है, ज भी हो सकती है, इसकी दूसरी साउंड क्या है, ज, और कब, ई और आई से पहले, फिर इसकी साउंड क्या है, ज, ठीक है। येलो, येलो का मतलब होता है लाइट ग्रे, हल्का स्लेटी, ठीक है, लाइट ग्रे, ये कलर है, ठीक है। और दूसरा इसका मतलब आइस भी हो सकता है, बर्फ़, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जी ना जीव, जी ना जीव, तो इसका मीनिंग है जिम्नेजियम, ठीक है, व्यायामशाला।
तो एच की क्या साउंड है, इसकी कोई साउंड नहीं है, म्यूट है, ठीक है। शुरू में आता है ये ओ रा, एच बोलेंगे नहीं, इसकी अगली वाली जो लेटर है वाउल है वो बोलेंगे ओ रा। ओरा का मतलब होता है आर, घंटा। हिस्टोरिया, हिस्ट्री, इतिहास। ओ रा रियू, ओ रा रियू, टाइम टेबल, स्कूल, समय सारणी, स्कूल, हाँ टाइम टेबल जो होता है ओ रा रियू। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जे की साउंड क्या है। जैसे लेजर में एस की जो साउंड होती है ज, ठीक है, ज साउंड होती है, ओके। इसकी हम एस की जो साउंड है वो ज है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसकी जे जो है, हमें यहाँ पे एस जो साउंड है ज दे रहा है ना, तो फिर जे की साउंड पोर्चुगीज़ में ज है, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं जा, जा मतलब नाउ, अभी। जोगादोर, जोगादोर मतलब प्लेयर, खिलाड़ी। जोगू, गेम, जोगू का मतलब गेम होता है, ठीक है। सो ओ लास्ट में ऊ की साउंड देता है, ठीक है, जोगू। अब हम एल की साउंड पढ़ते हैं, एल की ल ही साउंड है अगर ये शुरू में हो, शब्द के शुरू में, ओके। एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड इट इज प्रोनाउंस एज ल। लेसियोनार, लेसियोनार, लेसियोनार का मतलब होता है पढ़ाना, टू टीच। लिवरारिया, बुक शॉप, पुस्तकों की दुकान, लिवरारिया। लोजिस्ता, शॉपकीपर, दुकानदार, लोजिस्टा। हाँ, इसकी सेकंड साउंड क्या है, अगर ये किसी शब्द के अंत में आ जाता है तो ल, जो भी हमने ऊपर भी आए हैं कुछ वर्ड्स, फिर ऊ की तरह है शब्द के अंत में। तो ताऊ, तो ताऊ का मतलब टोटल होता है। आनीमाऊ, इसका मतलब एनिमल होता है। एल एच की जो साउंड है लिया है, ठीक है। एल एच हमें क्या साउंड देता है पोर्चुगीज़ में, पुर्तगाली भाषा में लय। तो हम वर्ड्स पढ़ते हैं इसके। ओलियू, ओलियू मतलब आई, आंख। इलिया, इलिया का मतलब होता है आइलैंड, टापू। इस पेलियू, इस पेलियू, इसका मतलब मिरर, शीशा। नेक्स्ट साउंड करते हैं एम की जो साउंड है, तो क्या साउंड देता है एम हमें, अगर ये शुरू में आ जाए, इनिशियल या वाउल्स के बीच में आ जाए, तब ये हमें म की साउंड देता है, ठीक है। मी नू तू, मीनू तू, मिनट, ठीक है। मेलोजिया, मेलोजिया, मेलोडी जो धुन होती है, ठीक है। मेजी का मेंतु, मेजी का मेंतु। ईएन जो है वो नेज़ल है, ये हमने नेज़ल साउंड में आपके साथ किया था, ए साउंड, मेडिसिन, दवाई। हाँ, इसकी दूसरी साउंड करते हैं बिटवीन अ वाउल। हाँ, जैसे ये यहाँ पर तेंपू में ये वाउल है ई, और कॉन्सोनेंट के अगर ये बीच में आ जाए, ये बीच में आ रहा है देखो एम, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर अपनी, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, वहाँ पे ये नेज़ल, वहाँ पर इसको बोलना नहीं है, ठीक है। मैं बताती हूँ, बिटवीन अ वाउल एंड अ कॉन्सोनेंट, एक तो ये वाउल और अ कॉन्सोनेंट है, और इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, हाँ जैसे ये अगले नेक्स्ट पे होगा, यहाँ पर है, लास्ट में है ये, ठीक है। हाँ, इट इंडिकेट्स द वाउल इज नेजलाइज, हाँ इसको अपने नेजलाइज की तरह बोलना है, नाक से बोलना है, तेम्पू, तेम्पू। हाँ, फिर एम तो प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं इसको, यहाँ पे हम एम को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, ठीक है। तेम्पू, तेम्पू का मतलब क्या होता है, तेम्पू का मतलब टाइम, समय, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ओ ते, ये लास्ट में है ना ये, ठीक है ना। तो वैसे भी ई एम को पोर्चुगीज़ में इसको ए बोलते हैं, ओनते, ओनते मतलब येस्टरडे, कल जो बीत चुका है, ठीक है। ए प्रेगू, एम प्रेगू का मतलब जॉब होता है, नौकरी, एम प्रेगू, ओके। नेक्स्ट साउंड, एम प्रेगू का मतलब जॉब, नौकरी। नेक्स्ट में एन की साउंड करते हैं, अगर ये शुरू में आ जाए, इनिशियल, या वाउल्स के बीच में आ जाए, तो फिर इसकी न ही साउंड है,
ठीक है, न की तरह बोलना आपने इसको, न की तरह। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं नादा, नादा का मतलब नथिंग होता है, कुछ भी नहीं। नोइची, नोइची नाइट, रात्रि। नोवू, नोवू न्यू, नया। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई डाउट हो तो आप, मैंने जो आपको डिक्शनरी बताई है विकिशनरी, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ये जो डिक्शनरी है बहुत अच्छी है, अगर आप इसको प्रोनाउंसिएशन इसका चेक करना चाहते हैं किसी वर्ड का। एक ये डिक्शनरी है, एक और डिक्शनरी है फॉरवो, ये भी बहुत अच्छी डिक्शनरी है, forvo.com। इस पर क्या होगा कि जब आप कोई वर्ड लिखोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वो अगर वो अवेलेबल है जिन लैंग्वेजेस में, जैसे ये नोवो अभी हमने किया, तो किन किन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है वो आ जाएगा और उसकी साउंड आप सुन सकते हो। और वो जो, जैसे ये पोर्चुगीज़ भाषा में अवेलेबल है, गलीशियन, लैटिन, ये सारी भाषाओं, स्पेनिश में, तो जिन जिन भाषाओं में अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर है ये नोवो सबसे पहले, सो वहाँ के जो स्पीकर्स हैं वो बोलते हैं इस वर्ड को, तो आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे ये वर्ड है, मैं जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पे 6 स्पीकर, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स है जो ये लैंग्वेज ये बोल रहे हैं। ये तो लैटिन में है, हाँ पोर्चुगीज़ में इसको किन किन ने बोला है। सो पहला जो है पुर्तगाल से है कोई स्पीकर, उसकी आप साउंड सुन सकते हो कैसे वो बोलता है। फिर ब्राज़ील में कैसे बोल रहा है, ठीक है। वैसे तो नोवो है, बट ये भी साइट आप रेफ़र कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स ने बोले हैं, यही वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हम पढ़ते हैं आगे। नोवो का मतलब होता है नया, न्यू। ओके, सेकंड साउंड इसकी क्या है, इन अ कॉन्सोनेंट ग्रुप। कॉन्सोनेंट ग्रुप होता है जब कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आ जाते हैं, जब प्लूरल एंडिंग्स, प्लूरल के एंडिंग्स में, बहुवचन के एंडिंग्स में, हाँ, इट नेजलाइजेज द प्रीसीडिंग वाउल। हाँ, इससे पहले वाला जो वाउल है वो नेजलाइज हो जाता है। जैसे यहाँ पर है ब्रांकू, यहाँ पर एन जो है वो बोला नहीं जा रहा, एन इज देन जनरली, हाँ एन नहीं बोला जा रहा, एन इज साइलेंट है, एन यहाँ हम बोल नहीं रहे। ब्रांकू, ब्रांकू, अब ये नेजल हो गई, ठीक है। ब्रांकू, ये कौन सा है, कॉन्सोनेंट ग्रुप है। कॉन्सोनेंट ग्रुप देख लें, यहाँ पे एन भी कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है, ओ भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट ग्रुप है, तो इससे क्या होगा, ये पहले वाले वाउल को नेजल कर देगा। वैसे भी ए एन जो है पुर्तगाली में, पोर्चुगीज़ भाषा में आ है, ठीक है। ब्रांकू, तो एन बोलना नहीं है आपने, यहाँ पे इसके साउंड ना नहीं है, ठीक है। ब्रांकू, ब्रांकू का मतलब क्या होता है, वाइट, सफ़ेद। या फिर दूसरा उसने बोला प्लूरल एंडिंग्स में देखें, ओमेंस, ओमेंस में भी एन नहीं बोलना आपने, ओमेंस। हाँ, सो ये इस बाउल को इसने नेजल कर दिया, ए कर दिया, ए, ठीक है, ए, ओमेंस, इसका मतलब होता है मैन, आदमी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एन एच की साउंड क्या होती है पोर्चुगीज़ में, नयो, ठीक है। सोनियू, सोनियू का मतलब होता है ड्रीम। बानियू का मतलब होता है बाथ, स्नान। मीनिया, माय, मेरा। वीनियू, वाइन, मदिरा। अमानिया, ए के ऊपर ये जो है, ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया था आपके साथ। अमानिया, टुमारो, कल, जो आने वाला है, ठीक है। सो पी को आपने प ही बोलना है, ठीक है। मापा, मैप। पेना, इसका मतलब होता है फेदर, पंख। पलावरा, वर्ड, शब्द, ठीक है। ये प की तरह ही बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसकी साउंड, क्यू की साउंड, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय यू। हाँ, ये जनरली यू इसके आगे जनरली लगा होता है, ठीक है। तो क्यू यू, इसकी साउंड क्या होएगी, ई और आई से पहले इसकी साउंड क है, ठीक है। क्यू यू के आगे अगर ई आ जाए या आई आ जाए तो आपने इसको क्या बोलना है, क बोलना है, ठीक है। हम पढ़ते हैं इस वर्ड को, माँ कीना। माकीना का मतलब होता है मशीन। केरीदू, डियर, प्यारा। केजू, केजू का मतलब चीज़, पनीर। आकी, आकी मतलब हेयर, यहाँ। आर्की टेटू, आर की
तू, ठीक है। ये क की साउंड है, ये क। क्यू यू के बाद ई और आई आ जाए तो आर्किटेक्टू का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्ट, शिल्पकार। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, ये ऊपर हमने ई और आई से पहले किया था ना, जो क्यू यू था वो ई और आई से पहले क की साउंड देता है। अब आ गया है, नेक्स्ट है क्यू यू जो है अगर ए और यू से पहले आ जाए, ठीक है, फिर आपने इसको कैसे बोलना है? कव की तरह प्रोनाउंस करना है, कव की तरह, ठीक है। क्वाद्रू, क्वाद्रू, क्वाद्रू का मतलब पेंटिंग होता है। क्वोता, शेयर, हिस्सा। क्वांदू, क्वांदू का मतलब वैन होता है, कब। ओके, आर की जो साउंड है वो थोड़ी ट्रिल है। ट्रिल होता है जो थोड़ी कंपकपी की आवाज़ जैसे होती है, कंपकपी जो ध्वनि होती है, ट्रिल, ठीक है। सो इसलिए इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसमें फॉरवो की जो साइट है, जो आपको 2 साइट्स बताई हैं, उसको रेफ़र करिए। एक आपको फॉरवो की साइट बोली थी, फॉरवो, और दूसरी जो विकिशनरी है तो उनको रेफ़र करें कि एग्जैक्ट साउंड जो है, बिकॉज एग्जैक्ट साउंड को हम लिख नहीं सकते, उसके लिए हमने अपनी बुक में र के नीचे ये लाइन दे दी है कि ये जो ट्रिल है, कंपकपी की जो आवाज़ है, ठीक है। सो कैसे, कब होएगी ये ट्रिल, कब होएगी ये साउंड, कंपित ध्वनि कब होएगी? जब डबल आर आएगा, ठीक है। डबल आर आएगा, पर कब? वाउल्स के बीच में, वाउल्स के बीच में जो डबल आर आएगा, ठीक है, तब होगी। जहाँ का बिगनिंग में आ रहा है, शुरू में, कारो, कारो। अब इसके भी बहुत सारे साउंड्स हैं, अगर आप इसको खोलेंगे, अगर हम देखेंगे ना उसमें जो है विकिशनरी पे, तो जनरली कारो ही है, ये साउथ ब्राज़ील में कारो है, पर जनरली इसको कारू भी कहते हैं, कारू, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ब्राज़ील में और है, पुर्तगाल में और है, ठीक है। इसको आप सुन सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसकी साउंड लिखी, साउथ ब्राज़ील की जो जनरली लिखी है, ठीक है, कारो। तो कारू भी ठीक है, जनरली ब्राज़ील में कारू भी कहते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो कारो का मतलब कार है, गाड़ी। रुआ, स्ट्रीट, गली। हाँ, दूसरा हमने पहले आपको बोला था डबल आर आ जाए, बिगनिंग में आ जाए, शुरू, शब्द के शुरू में आ जाए, हाँ, या फिर हाँ इससे पहले एन आ जाए, एल आ जाए, जेड आ जाए, ठीक है। ये जो लेटर्स हैं, जब ज की साउंड आ जाए, ये जो 4 हैं, न, ल, ज और ज, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसकी साउंड यही है, कंपित की तरह, जैसे ट्रिल है, ट्रिल करेंगे, ओ रार, ठीक है। एन से पहले आ रहा है ना, एन के इमीडिएटली बाद आर आ रहा है, लिखा ना यहाँ पे फॉलोइंग एन, फॉलोइंग, मतलब उसके इमीडिएटली एन आ रहा, ओ रार। ओ रार का मतलब होता है टू ऑनर, सम्मान देना। हाँ, अब ये ज साउंड आ गई, इज़राएल, इज़राएल, ठीक है। ये ज साउंड आ गई, ये जो हमने बोली थी, मतलब न, ल, ज और ज के बाद इसकी साउंड सेम ट्रिल ही होगी, ठीक है, ट्रिल। रुआ, ठीक है। एग्जैक्ट आपने साउंड देखनी है तो आप विकिशनरी को ओपन करें उस साइड को, कि वो स्पीकर जो है वो ऑब्वियसली वो बेटर प्रोनाउंस कर पाएगा, बिकॉज वो उसकी मदर टंग है, तो आप उसी को कहते हैं, उसको ज़रूर सुनें, ठीक है। और बाकी जगह पर जनरली र ही पाई जाती है, आर रिप्रेजेंट्स अ फ्लैप एल्सवेयर। हाँ, बाकी जो जगह है, जैसे बाकी जो प्लेसेस हैं, वहाँ पे आप इसको र बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखी है कारू, तो इसमें कंडीशंस बताई हैं, बाकी कौन सी जगह, फॉलोइंग अ वाउल, हाँ, अगर इमीडिएटली वाउल के बाद आ जाता है, जैसे ये यहाँ पर आ रहा है, वाउल के बाद आ रहा है, कारू, ए के बाद, फॉलोइंग अ वाउल, वाउल के बाद आ रहा है तो र ही बोलना है। कारू का मतलब होता है डियर, प्यारा। क्वात्रू, 4, 4, और क्वार्तू, क्वार्तू का मतलब होता है 4th, चौथा, ठीक है। एक तो क्या पहली कंडीशन है, फॉलोइंग अ वाउल, वाउल के बाद आ जाए,
या फॉलोइंग कोई कॉन्सोनेंट के बाद भी, जैसे ये क्वात्रू है, ये कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, टी के बाद कॉन्सोनेंट है ना, हाँ वो ये कॉन्सोनेंट नहीं होने चाहिए, न ल ज और ज ये नहीं होना चाहिए, ये जो पीछे हमने किए थे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये वाउल के बाद आ रहा है क्वार्तू, तो आपने सिंपल र बोलना है, ठीक है। क्वार्तू का मतलब फोर्थ होता है। ओके, अब इजी थोड़ी साउंड है, वो आर की थोड़ी टिपिकल साउंड थी, उस पर आप ध्यान से फोकस करें। देन स, एस की जो स साउंड, इसकी क्या साउंड है, ज साउंड है, ज, ठीक है। एस हमें क्या साउंड देता है पोर्चुगीज भाषा में, ज देता है। काजा, काजा का मतलब हाउस होता है, घर। कोइजा, थिंग, वस्तु। काजादू, काजादू का मतलब होता है मैरिड, शादीशुदा। मेजमू, सेम, एक सा, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। और अगर यही ऐसा अगर शुरू में आ जाए, हाँ ये जो कंडीशन थी बिटवीन वाउल्स थी, हाँ एक ये मैं पॉइंट मिस कर गई कि बिटवीन वाउल्स है, वाउल्स के बीच में है, ये वाउल्स के बीच में आ रहा है, ये भी वाउल्स के बीच में है, ये भी वाउल्स के बीच में है, ठीक है। इट इज़ प्रोनाउंस एज ज बिटवीन वाउल्स। हाँ यहाँ पर ये नहीं एक्सेप्शन है, मिज मू, मिज मू, हाँ ये वाउल नहीं है, मिज मू। एक्सेप्शन कह सकते हैं हम, जो रूल्स करते हैं उनके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमने जो जनरल रूल किया उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, ये एक्सेप्शन में आएगा। इसके हम साउंड वहाँ चेक कर लेते हैं, डिक्शनरी पर ही चेक कर लेते हैं ये साउंड क्या है। हाँ ये ज ही है, मेजमू, ठीक है, ठीक है हमारी साउंड। ओके, अब हम आगे करते हैं। ज तो साउंड है बिटवीन वाउल्स है, तो यहाँ तो वैसे वाउल नहीं है पर ये एक्सेप्शन होगी, ठीक है। अच्छा, शुरू में अगर ये वर्ड आता है एस, अगर शुरू में आ जाता है बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड के, शब्द के शुरू में अगर एस लेटर आ जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, स बोलेंगे, ठीक है। सो कोरू, सो कोरू, इसका मतलब होता है हेल्प, मदद, ठीक है। फिर इसको स ही बोलना है। सुकू, सुकू, सुकू मतलब जूस। साला, साला का मतलब हॉल या लार्ज रूम, बड़ा कमरा, ठीक है। फिर ये बहुत सारी साउंड्स है, एक लेटर की बहुत सारी साउंड्स हो सकती हैं। तो एस की क्या साउंड है, अगर ये डबल हो जाए, दो बार ही आ जाए, मिडल ऑफ अ वर्ड, शब्द के बीच में आ जाए, ये देखो शब्द के बीच में आ रहा है, ठीक है। प्रोफिसियो, प्रोफिसियोनाउ, प्रोफिसियोनाउ, प्रोफेशनल, ठीक है, पेशेवर। मासा, ये पास्ता, ठीक है। डबल एस को आपने क्या कहना है, स की तरह प्रोनाउंस करना है, ठीक है, स की तरह बोलना है। नेसेसारियू, नेसेसारियू, नेसेसारियू का मतलब नेसेसरी होता है, ज़रूरी। ओके, किसी व्हेन बिफोर अनदर कॉन्सोनेंट बट एस, हाँ किसी कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए, जैसे ये टी से पहले आ रहा है, कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है ना, हाँ एस, तो इसको फिर स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कोस्टा, तट, कोस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सेस्तु, बास्केट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द वर्ड इट इज़ प्रोनाउंस लाइक एस इन बुक्स, हाँ अगर ये शब्द के अंत में आ जाता है तो इसको हमने जनरली स बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली ब्राज़ील का रूल है, ब्राज़ील में इसको स बोलते हैं, पुर्तगाल में इसको श बोलते हैं, ठीक है। लिब्रूस, लिब्रूस का मतलब बुक्स होता है, लिब्रूस। कामास, बेड्स। कोम्प्रास, शॉपिंग, कोम्प्रास, ठीक है। पुर्तगाल में जो अभी हमने नीचे दिया, एस का उच्चारण शब्द के अंत में श है, हाँ पुर्तगाल में इसको श बोलेंगे, और ब्राज़ील में इसको स बोलते हैं एंड में, एस अगर एंड में आ जाता है, ठीक है। शब्द के अंत में अगर ये आ जाता है तो इसको श बोलते हैं। और एक शहर है ब्राज़ील का जहाँ इसको, वहाँ पे भी श बोलते हैं, रियो द जनेरो है, वहाँ पे ये उस ब्राज़ील के एक शहर में इसको श बोलते हैं।
अब ज़रूरी नहीं सारे में बोलते हैं, कुछ एरियाज़ होंगे पर्टिकुलर जहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। आप वही देखें आप जहाँ रह रहे हैं, आप उस पर वहाँ ही फोकस करें, ठीक है। आपके एरिया में जो साउंड बोली जाती है आप वही साउंड्स बोलें, ठीक है। लिवरूश, लिवरूश का मतलब बुक्स होता है, पुस्तकें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, इस साउंड पे भी जो व्यूअर हैं उन्होंने डाउट रेज किया था पे, ठीक है। तो हाँ, सो ये जनरली प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तबाकू, तबाकू, टबैको, तासा, कप, तुदू, ऑल, सारे, ठीक है। ई और आई से पहले टी का उच्चारण च है। हाँ, अब हम ये चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वेस्ट चीदू लिखा है, हाँ। ब्राज़ील में इसको च, ये जो टी और ये जो इकट्ठा ये जो साउंड है ये च की साउंड है, ठीक है। हाँ, ब्राज़ील में इसको च ही बोलना है, वेस्ट चीदू च है। ठीक है। सो ई और आई से पहले टी का साउंड क्या होगी, च होगी, च, ठीक है। वेस्ट चीदू ड्रेस, चियात्रु थिएटर, चिया, हाँ चिया वर्ड भी हमने नीचे किया था, चिया का मतलब आंट होता है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं चिया को। हाँ, सो ब्राज़ील में इसको चिया बोलना है, ये जो टी जे इकट्ठा आ रहा है चिया, और पुर्तगाल में इसको त है, तिया, ठीक है। ये भी उन्होंने डाउट रेज किया था, जो व्यूअर थे, इसको त बोलना है, ठीक है। पुर्तगाल में हमने च ही लिखा है बिकॉज हम ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ पे फोकस कर रहे हैं, चिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। TCH की साउंड क्या है, च, चाउ, चाउ का मतलब बाय, अलविदा। वी की साउंड क्या है, व, विदा, लाइफ, जीवन। विजिटार, टू विजिट, भेंट करना। वाका, काओ, गाय। वाजू, वाज, फूलदान। सो डब्ल्यू हमें क्या साउंड देता है, व की देता है। वेब का, AM जो आ है, ठीक है। वेब का, वेब कैम, वेब कैमरा जो होता है। एक्स हमें क्या साउंड देता है, श की साउंड देता है। शाली, शाली, शाली का मतलब शॉल है, ठीक है। शैम्पू, शैम्पू का मतलब शैम्पू है। शदरेस, शदरेस का मतलब क्या है, चेस। जेड जो हमें स की साउंड देता है, एंड में हो, ठीक है। शदरेस मतलब चेस, ओके। EX की साउंड क्या होती है, ज होती है व्हेन फॉलोड बाय अ वाउल। हाँ, इसके आगे इमीडिएटली वाउल आ जाए, ये देखो ये वाउल आ रहा है ना यहाँ पर, ए जे, ए जे, ज, ये ज साउंड देगा, ठीक है। ए जे कू चीवू, ए जे कू चीवू, ए जे कू चीवू, एग्जेक्टिव, प्रबंधक। एग्जामी, एग्जामिनेशन, परीक्षा। एजी2, रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए। इसकी जो साउंड है, हाँ, विद इन अ वर्ड एंड बिटवीन टू वाउल्स। हाँ, वाउल्स के बीच में, जैसे ये ओ वाउल्स के बीच में आ रहा है, आई और ए के बीच में, यहाँ पे इसकी जो है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी इसकी साउंड श ही है, ठीक है। जैसे रोशू, रोशू का मतलब होता है पर्पल, बैंगनी रंग। काइशा इज बॉक्स, ठीक है, बक्सा। बाइशू, स्मॉल, छोटा, ठीक है। और CKS की साउंड क्या है, इसकी साउंड एक और भी है, CKS, कस, कस की तरह। जैसे रैक्स में CKS की जो साउंड होती है ना, वैसे एक्स की साउंड बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। कस की तरह है इसकी, जैसे टोक्सिकू, टोक्सिकू, ठीक है, टोक्सिकू।
टॉक्सिको का मतलब टॉक्सिक होता है। अब ये भी वाउल्स के बीच में ही आ रहा है, बट ये आप कह सकते हो कि ज़्यादा जो है वो ये है, ठीक है। ये भी हो सकती है, श भी हो सकती है और कस भी हो सकती है। जैसे अब यहाँ पे कस है, टॉक्सिको, टक्सी, अब ये भी वाउल्स के बीच में ही है। फिक्सू, फिक्सू का मतलब फिक्स्ड होता है, स्थायी, ठीक है। तो एक्स अगर वाउल्स में हो जाए तो दो साउंड हो सकती हैं, जनरली ये है और ये भी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी ई और सी आई से पहले, जैसे ये सी ई है, इससे पहले एक्स की साउंड क्या होगी, नहीं होगी, हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ये बोलेंगे नहीं। ए से लेंची, ए से लेंची, ए से लेंची का मतलब होता है एक्सीलेंट, उत्कृष्ट। ए से साउंड, ए से साउंड एक्सेप्शन, अपवाद, ठीक है। ए से लेंची। ईच की साउंड क्या है, स भी हो सकती है, ठीक है। तो ये साउंड अप्रोसीमार, अप्रोसीमार, अप्रोसीमार का मतलब होता है किस चीज़ को इकट्ठे लाना, टू ब्रिंग टुगेदर। मासीमार, मैक्सिमम, मासीमार मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट साउंड है जेड हमारी, बिगनिंग। शुरू में अगर ये आ जाए, जो शब्द के बीच में आ जाए, तो जेड को आपने कैसे बोलना है, ज की तरह। जांगा, जांगा मतलब एंगर, गुस्सा। जेब्रा, जेब्रा। हाँ, अगर ये शब्द के अंत में आ जाए तो फिर जेड को हम कैसे बोलते हैं, स की तरह। फास, फास, फास का मतलब होता है ही डज, वह करता है। और ब्राज़ील के कुछ पार्ट्स में ये जो ज है, इसको ज की तरह भी बोला जाता है, ठीक है। फाज, फाज, फाज का मतलब ही सेम वही है, ही डज, वह करता है। तो अगर एग्जैक्टली देखना तो वही आपको उसी डिक्शनरी में, विकिशनरी में चेक आप कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली ये है पास। तो ये हमारा फिनिश हो गया टॉपिक। एक उन्होंने जो हमारे व्यूअर थे, हमने आपको कहा था, उन्होंने एक पॉइंट पे एक डाउट रेज किया था, हाँ, सेश्ता फेरा पे किया था। तो हमने अपने, ये वर्ड है, ये वर्ड था सेश्ता, हमने स बोला था, सेश्ता, हाँ। तो उनके इसको सिक्स्थ कहते हैं ना, ठीक है ना। एब्रीवेशन भी है और ये फ्राइडे भी कहते हैं इसको ना। हमने स बोला था अपने एक, जो हमारा वोकैबुलरी का वीडियो था, तो जो हमारे व्यूअर हैं उनके अकॉर्डिंगली मैं चेक कर लेती हूँ उन्होंने क्या कह रहे हैं वो। हाँ, पहला तो हमने उनका डाउट क्लियर कर दिया कि ये बुक जो है ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ पे फोकस करती है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने बोला डी को जो बोलते हैं पुर्तगाल में, वो हमने आपको बता दिया अभी इसी वीडियो में। और टी को चो बोलते हैं ब्राज़ील में। तो टी का भी हमने आपको, टी का रेफरेंस दिया था, टी का तो हम टी डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक दे दिया था, मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ। टी को चो बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो हमने आपको बता दें ना, टी को चो बोलते हैं ब्राज़ील में। तो हाँ, ये चो है, च बोलते हैं ब्राज़ील में, ठीक है। पर पुर्तगाल में त बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको तिया का चेक करवा दिया था, तिया, तिया पुर्तगाल में है, ठीक है। एक उन्होंने और डाउट रेज़ किया है, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि ये आपने रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन दी है इसकी, SEXTA, ठीक है। वो मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली हमने अपने वीडियो में, जो वोकैबुलरी का वीडियो था, उसमें हमने सेस्ता बोला था इसको, सेस्ता, ठीक है। तो हमारे जो व्यूअर हैं उनके अकॉर्डिंगली उनका हमें मैसेज आया, तो वो कहते हैं कि ये जो साउंड है वो, उन्होंने कहा है कि ये साउंड स नहीं है। वो हमारे जो व्यूअर हैं वो कहते हैं ये साउंड ना ब्राज़ील में है ना पुर्तगाल में, इसको स नहीं बोलते, इसको साइश्ता बोलते हैं, ठीक है। तो हमने फिर चेक की साउंड को, उसी विकिशनरी पे हमने चेक किया, ठीक है। हम इसको चेक करके, यहाँ ही लिखा हुआ था, हाँ, तो हम आपको बताते हैं, ये देखिए। तो जो हमने साउंड बोली थी, ये देखिए, स ए स त आ, सेस्ता, सेस्ता ठीक है, गलत नहीं है। तो हमारे व्यूअर जो कह रहे थे कि सेस्ता गलत है, गलत नहीं है, ये ठीक है। हाँ, रियो द जनेरो में, ये जो एरिया है ब्राज़ील का, वहाँ पे इसको सेश्ता भी कहते हैं, ठीक है।
तो वो जो वियर है वो कह रहे थे सेस्ता गलत है, सेस्ता गलत नहीं है, सेस्ता ठीक है, सेस्ता भी ठीक है, ठीक है, दूसरी साउंड होगी, ठीक है। हाँ, एक वो कह रहे हैं इसको साइस्ता बोलना है पुर्तगाल और ब्राज़ील में, वो कह रहे हैं साइस्ता कहना है, ठीक है। तो अभी देखो ब्राज़ील में यहाँ पे दो ही साउंड्स दी हैं, एक दी है सेस्ता और एक दी है सेस्ता। तो वो कह रहे हैं कि नहीं साइस्ता होती है ब्राज़ील में। तो मेरे कहने का वो भी ठीक है अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि जिस एरिया में वो रह रहे हैं उस जहाँ जहाँ उनके जो फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे अगर साइस्ता कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि पुर्तगाल में इसकी जो साउंड है, देखिए पुर्तगाल में इसको ये आ है और ये य साई, साइस्ता, ये पुर्तगाल में है, ठीक है। और पुर्तगाल में भी सेंट्रल पुर्तगाल में इसको सेइस्ता कहेंगे, सेंट्रल में अगर मध्य में चले जाओ तो वहाँ सेइस्ता कहेंगे, और पुर्तगाल जनरली इसको साइस्ता करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला था ब्राज़ील में साइस्ता कहते हैं, तो वो हो सकती है, गलत नहीं है, जिस एरिया में वो बिलोंग करते हैं, जहाँ उनके फ्रेंड्स हैं वहाँ साइस्ता भी हो सकती है, पर उन्होंने जो कहा था कि ये सेस्ता गलत है, सेस्ता गलत नहीं है, ठीक है। हमने ब्राज़ील की मेन साउंड ले ली है सेस्ता। आपको कभी भी डाउट हो कि ये साउंड क्या है तो आप इस साइट पे ज़रूर रेफ़र करें wiktionary.org पे, ठीक है। और आप उन्हीं साउंड्स को बोलें जो आपके एरिया में जो बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये सेस्ता भी ठीक है, सेश्ता भी ठीक है, और जो हमारे व्यूअर कह रहे थे साइस्ता, उन्होंने बोला था साइस्ता है इसका, हाँ ये इन्होंने श बोला था और AAI साई, हाँ साइस्ता, उन्होंने कहा था साइस्ता है, तो वो भी ठीक है, तीनों साउंड्स ठीक है, ठीक है। और पुर्तगाल में साइस्ता भी है और सेइस्ता भी है, ठीक है। तो आप खुद इसमें यहाँ पर अगर आपको IP आता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट आता है, तो आप खुद इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने व्यूअर का थैंक करूँगी कि उन्होंने ध्यान से बहुत ही माइन्यूटली जो है चेक किया है, लेसन को ध्यान से देखा है और डाउट रेज़ किए हैं, ठीक है। और हम यही कहेंगे कि बुक जो है हमारी अजंता पोर्चुगीज़ इन 2 मंथ्स, ये ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ पे फोकस करती है, ठीक है। और पुर्तगाल में पोर्चुगाल में जो जो साउंड्स पाई जाती है वहाँ हमने रेफरेंस दे दिया है कि पुर्तगाल में ऐसे कहते हैं, ठीक है। मेन जो है ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ पे ये बुक जो है फोकस करती है, ठीक है। ओके, सो हम आगे भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर, ठीक है, जैसे डिप्थोंग्स हैं, जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो पोर्चुगीज़ सीख रहे हैं, उनको भी बहुत इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू।